नमस्ते सभी को। जय श्री राम। आज हिंदू धर्मावलंबियों के लिए बहुत पवित्र दिन है। हमारे धर्मों में राम का नाम पवित्रता का सूचक माना जाता है। रामाय रामचंद्राय रामाय नमः। रामनवमी भगवान श्री राम को समर्पित है और इसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेंगे। भगवान श्री राम हमारे आराध्य देव है और सामान्य रूप से राम नवमी का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ राम नवमी हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक माना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि को भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। इसीलिए इस दिन को भगवान श्री राम का जन्मोत्सव रामनवमी मनाया जाता है। चैत्रे नवम्यं प्राग पक्षे दिवा पुण्ये पुनर्वसौ उदये गुरु गौरांशो स्वच्छस्ते ग्रह पंचके मेषम कुशनि संप्राप्ते लग्ने कर्कट का भये आविरसित सकलया कौशल्यायम परह पुमान। राम शब्द रवि शब्द का समानार्थक है, जिसका मतलब है स्वयं का प्रकाश, यथार्थ स्वयं के भीतर की ज्योति जलाना। मतलब हमारे हृदय के अंदर जो प्रकाश की ज्योति और लौ जलती है वही श्री राम है। और शायद यही कारण है कि मनुष्य के जन्म से लेकर अंत तक में केवल राम नाम ही व्यक्ति का साथ निभाता है। यदि यह कहा जाए कि आत्मा का प्रकाश ही राम नाम है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। रामनवमी क्या है और कब मनाते हैं? विष्णु भगवान के 7वें अवतार भगवान श्री राम के जन्म वाले दिन को रामनवमी कहते हैं। चूंकि भगवान राम का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि को हुआ, इसलिए इसे रामनवमी कहते हैं। भगवान राम भगवान विष्णु के प्रमुख अवतारों में से एक माने जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार धरती पर फैले अत्याचार और असुरों के विनाश के लिए भगवान विष्णु ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में अवतार लिया। अब यहाँ पर थोड़ा रामनवमी की कथा है, स्टोरी ऑफ रामनवमी। महाकाव्य रामायण के अनुसार जब अयोध्या के राजा दशरथ, जिनकी 3 पत्नियां थीं, को संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ तो राजा दशरथ ने दशाश्वमेध यज्ञ करवाया। यज्ञ समाप्ति के बाद ऋषियों ने राजा दशरथ को कटोरी में खीर दिया और अपनी सब पत्नी को खिलाने के लिए बोले। तब राजा दशरथ की प्रथम पत्नी रानी कौशल्या, द्वितीय पत्नी रानी सुमित्रा और तृतीय पत्नी रानी कैकेयी ने खीर खाई और 9वें महीने में रानी कौशल्या ने भगवान श्री राम को, रानी सुमित्रा ने लक्ष्मण को और रानी कैकेयी ने भरत और शत्रुघ्न को जन्म दिया। आगे चलकर भगवान राम ने कई दुष्टों का संहार किया और इन्होंने ही दुष्ट राक्षस रावण का भी वध किया। रामनवमी की पूजा से चैत्र मास के नवरात्र का भी पूजन समाप्त होता है। रामनवमी के दिन मंदिरों को सजाया जाता है और भगवान श्री राम के साथ माता सीता और भाई लक्ष्मण की भी साथ में पूजा होती है। और रामनवमी की पूजा में पहले भगवान राम पर जल, रोली और लेपन चढ़ाया जाता है। उसके बाद मूर्तियों पर मुट्ठी भर के चावल चढ़ाए जाते हैं
पूजा के बाद आरती की जाती है। कुछ लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं। इस दिन भजन कीर्तन का भी आयोजन होता है और भगवान राम की महिमा के वर्णन के साथ साथ इनके बाल स्वरूप की पूजा की जाती है और साथ साथ हनुमान जी की पूजा भी होती है, क्योंकि राम के जो प्रमुख भक्त हैं वो हनुमान जी माने जाते हैं। और रामनवमी का गूढ़ रहस्य और ज्ञान। रामनवमी पूजा भगवान श्री राम के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस पूजा का मूल उद्देश्य अपने भीतर छिपे ज्ञान के प्रकाश को अवलोकित करना, उसे जागृत करना। आइए जानते हैं रामनवमी पूजा से छिपे गूढ़ रहस्य और ज्ञान को। रामनवमी की पूजा में भगवान श्री राम के अलावा प्रत्येक चरित्र किसी न किसी का प्रतिनिधित्व करता है। माता कौशल्या के नाम का अर्थ है प्रवीणता और कुशलता, मतलब भक्तगण जो भी कार्य करे बहुत ही मन लगाकर कुशल पूर्वक करे। तो वही राजा दशरथ के नाम का अर्थ है जिस व्यक्ति के पास 10 रथ हो, यानी 10 रथ से आशय हमारे शरीर के अंग से है। किसी भी व्यक्ति के शरीर में 10 अंग होते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। मुंह, 2 हाथ, उत्सर्जन अंग, 2 पैर, जननेंद्रिय, इन सभी को नियंत्रण में रखना भी इस पूजा का मूल उद्देश्य है। इसी प्रकार से माता सुमित्रा के नाम का अर्थ है जो सभी लोगों के साथ मैत्रीपूर्ण स्वभाव रखे। तो वही कैकेयी नाम का अर्थ है जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के सबकी मदद करे। इस प्रकार रामनवमी पूजा में निहित रहस्य गूढ़ है कि हमारा शरीर अयोध्या राज्य के भांति और इसके अंदर निहित 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां इस अयोध्या रूपी राज्य के राजा हैं। और कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी माता इस शरीर की दृढ़ता, कुशलता, विकासशील और दानवीर बनाती हैं। इस तरह हम सब लोग भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए और उनका अनुसरण करते हुए, क्योंकि जैसा हम जिसका अनुसरण करते हैं, जिसका चिंतन करते हैं, वैसे हम खुद बन जाते हैं। इसलिए इस रामनवमी को सभी लोग भगवान श्री राम की पूजा में, प्रार्थना में व्यतीत करें और सभी को भगवान श्री राम का आशीर्वाद बना रहे। धन्यवाद। शुभम भूयात् दिवसः।